उस रोटी में आनंद देखना, मोहन भोग का आनंद आएगा। रानी कह रही है कि भोजन भोजन के बीच में पड़े रही हो, बस खाते ही रहो। जब खूब ही भूख लगे तब भोजन करना, उस भोजन में तुम्हें मोहन भोग का आनंद आएगा। गोपी चंद कहने लगा ये भीख भी समझ में आ गई। अब तेरी एक भीख मेरे समझ में नहीं आई कि तुम कह रही हो किला के अंदर रहना। रानी बोली सुनो, जी किला ना है, जिस शरीर रूपी किला है, हमारा शरीर रूपी किला है, इस किला की रक्षा करना। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया रानी ने। अरे ब्रह्मचारी बन के बेटा तुम अपनो समय बिताइयो रे। ब्रह्मचर्य का पालन करना। मनुष्य के अंदर एक अमूल धातु होती है, उसको नष्ट मत करना। अरे ब्रह्मचारी बन के बेटा तुम अपनो समय बिताइयो रे, और अमृत रूपी वीर को भैया बाहर मती बहाइयो रे। ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, वीरवान बनना। पर नारी को बेटा अब तुम मैया बहन बनाइयो रे। पराई माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी समझना। अरे पर नारी को बेटा अब तुम मैया बहन बनाइयो रे, और सुंदर नारी को देख के बेटा कबहू न चित्त चलाइयो रे। ब्रह्मचर्य का पालन करना। पराई माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी समझना। कहूँ ऐसा ना होए, कहूँ सुंदर लड़की को स्त्री को देख के तुम्हारा चित्त चलायमान हो जाए, ना यहाँ के रहो और ना वहां के रहो। और पर नारी को बेटा अब तुम मैया बहन बनाइयो रे, और सुंदर नारी को देख के लौआ कबहू न चित्त चलाइयो रे। अब तो तुम जालेगी भीख को तुम बाबन में जाइयो रे, और गोरखनाथ के चरण में मेरे बेटा ध्यान लगाइयो रे। आज ये भीख दे दी है, आज गोपी चंद भीख लेके चला है। सोच लगो चलो रानी से तो भीख ले ही रही है, अब चलो मैया से भीख लेते चले। आज मैया मैना मंती के दरवाजे पर जिस समय गोपी चंद पहुंचा है, और मैया मैना मंती ने मैना मंती के दरवाजे पर जाकर के अलग जगाई। गोपी चंद ने माता भिक्षाम देही, जो मैया निकल के आ गई। अपने बेटा गोपी चंद को पहचान लिया, अपने बेटा गोपी चंद को पहचान नहीं पाया। मैया सोचने लगी लाला मेरो बेटा गाँव के द्वारे खड़ो है गो, वो ऐसी भीख मांग रहे है गो। एकदम से गोपी चंद कहने लगा माँ अरे तूने मुझे पहचान नहीं पाया, मैं गोपी चंद हूँ। जो आगे बढ़ करके अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा लिया, बोले बेटा नहीं, अब मैं तुझे महात्मा नहीं बनने दूंगी। देखिए मैया का कलेजा, तब तो मैया ने महात्मा बना दिया। लेकिन दोबारा जब गोपी चंद मैया के सामने आया, मैया के पेट में आग उठ बैठी, बोली नहीं बेटा अब मैं तुझे महात्मा नहीं होने दूंगी। गोपी चंद कहने लगा माँ कीचड़ में से निकाल के फिर कीचड़ में फेंक रही हूं, तेरा बेटा गोपी चंद महात्मा बन चुका है। तो मैया बोली बेटा सच बताना गुरु गोरखनाथ ने तुझे कौन सा मंत्र दिया है। गोपी चंद कहने लगा माँ गुरु गोरखनाथ ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है, मेरी आत्मा कभी अनुभव नहीं कर सकती कि मेरी मौत हो गई है। अमर किसे कहते हैं जानते हो? ऐसा कोई प्राणी है संसार में जो जन्म लेके आया वो ना मरा हो? अमर, अमर का मतलब है कि मरते समय जिस इंसान की आत्मा किसी कष्ट का अनुभव नहीं करती, उसी का नाम है अमर। मरते समय
जिस जीव की आत्मा, जो जीव आत्मा है कभी कष्ट अनुभव नहीं करती, उसी का नाम है अमर। आज मैया के दिमाग में एक बात आ गई, और क्या बोली मैया? मेरे बेटा गोपी चंद भवानंद भजन में रहिए, तू चारों दिशा में घूमिए पर बंगाले मत जाइए। चारों दिशा में जाना मेरे लाल, लेकिन बंगाले मत जाना। बंगाले में तेरी बहन चंपा दे रहती है। जब बहन को पता लगेगा मेरा भैया महात्मा हो गया है, तेरी बहन तुझे बहुत प्यार करती है, वो मर जाएगी। मेरे बेटा गोपी चंद भव आनंद भजन में रहिए, भजन में रहिए। तू चारों दिशा में घूमिए जाइए। तू चारों दिशा में घूमिए पर बंगाले मत जाइए। और क्या बोलिए माँ? बेटा चारों दिशा में जाना, लेकिन बंगाले मत जाना। बंगाले में तेरी बहन चंपा दे रहती है, अगर वो सुनेगी मेरा भैया महात्मा हो गया, वो मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। चंपा देवा तेरी बहना है, कोई देखत खेम बचेना है। चंपा देवा तेरी बहना है, कोई देखत खेम बचेना है। तेरी बहन चंपा दे को पता लगेगा मर जाएगी। गोपी चंद कहने लगा माँ मेरी बहन मर जाएगी? हाँ। नहीं, तुम झूठ कह रही हो। मेरे घर 1600 नारी है, कोई नाई मरी है प्यारी है। मेरे 1600 रानी में से एक रानी नहीं मरी, मेरी बहन कैसे मर जाएगी? मेरे घर 1600 नारी है, कोई नाई मरी हत्यारी है। तू का कह रही मैं तारी है, कैसे मरिए बहन हमारी है, कैसे? मैया 1600 रानी में से एक रानी नहीं मरी, मेरी बहन कैसे मर जाएगी? अब मैं यही देखता हूं कि मेरी बहन कैसे मर जाती है। आज गोपी चंद जो है बंगाले को प्रस्थान करता है, और जाकर के बंगाले मलक जगाई है बहन के दरवाजे पर। बहन के दरवाजे पर पहुंच नहीं पाया,
जैसे ही प्रवेश किया है, नंगर के नर नारी निकल के सामने आ गए। नंगर के नर नारी भजे पिछाड़ सुनो चितलाई, साधु के भेद को देख के कह रहे सब बतलाई। 4-5 लड़कियां कुआं में पानी भर रही हैं, आपस में बातें करने लगे। अरे कहूँ चांद चांदनी, कहूँ है सकल है जाती गुइया, कहूँ चांद चांदनी, कहूँ है सकल है जाती गुइया, और ऐसो जोगी अली बहन तीनों लोकन में नैया। तीनों लोकन में नाय सखी, तीनों लोकन में नैया, और ऐसो जोगी अली बहन तीनों लोकन में नैया। गोपीचंद थोड़ा आगे बढ़ा है। 4-5 लड़कियां कुआं पे पानी भर रही हैं। एक सखी बोली, ओरी बहना ऐसो महात्मा हीन कबू नहीं आओ। अरे जाना माँ को बहना जा तो लग रहो नाई भिखारी रे, ओरी बहना तो जन्म को भिखारी नहीं लग रहो। अरे जन्म को कुइया जा तो लग रहो नाई भिखारी रे, चंदा कैसी है दातन की चमकन कितनी प्यारी रे। जाकी बत्ती सी कितनी सुंदर लग रही है। पारो छोड़ के तो मर गई जाकी मेहतारी रे, ये जाकी मैया मर गई है। पारो छोड़ के तो मर गई जाकी मेहतारी रे, जवान अवस्था में जाकी मर गई प्राणन प्यारी रे। बाई के गम में बहना हुई गौ जा भिखारी रे, के तो बनी जग दीदी राम ने बिगारी रे। या तो जाकी राम ने बिगाड़ दी है मैया बहना, या जाकी मैया मर गई है, बाकी गम में जो भिखारी हुई गो, जो जन्म को भिखारी नहीं लगे रहो। गोपीचंद से आगे बढ़कर के सखी बोली, बाबा मेरे द्वारे पे धुनी रमा लो। गोपीचंद कहने लगा, मैं तेरे द्वारे पे धुनी रमान नहीं आया हूँ। अरे मैं संग मरमर के महल छोड़ करके आया हूँ, मुझे ये बता दे बहन चंपा दे के महल किधर हैं। एक सखी हाथ उठा के बोली, जो सबसे ऊंची चटारी चमक रही है यही बहन चंपा दे के महल है। ये 101 रुपए सिद्ध बाबा स्टूडियो कोठा यूट्यूब चैनल, प्रोपराइटर शिषपाल सिंह यादव कोठा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भैया आज गोपीचंद पहुंच गया चंपा दे के महलों पर। अलख जगाई बहनाम है भिक्षाम देही, आज बांदी निकल के आई। बांदी निकाल ले जोगी की लाल भिक्षा ले ले। गोपीचंद कहने लगा, गोपीचंद लागो कहने के सुन ले बांदी, ए बांदी गोपीचंद लागो कहने के सुन ले बांदी, मुझे चाहिए तो ना है तेरो
चांदी नहीं चाहिए। महाराज कह दिए मेरी बहना से जाई, बाको भैया गोपी चंद, बाको पीरन गोपी चंद द्वार पे रहो आवाज लगाई, भैया गोपी चंद। मेरी बहन से जाके कह देना बाको भैया द्वारे पे खड़ो है, उसके दर्शन करना चाहता है। जब बांदी ने ये सुना है क्या हुआ, भैया सुन जोगी के पेन के बंदिया चल के बोली है, अब तो सुन जोगी के पेन के बांदी चल के बोली है। चल के बोली है, बांदी चल के बोली है, अब तो सुन जोगी के पेन के बंदिया चल के बोली है। बांदी कहने लगी वाह भाई वाह, तू गोपी चंद उसका भैया है? नहीं, बाको भैया बामनगढ़ को राजा है, वो महात्मा नहीं होएगो। अरे जोगी के लाल, तू बाकी बहन को छलवे को आव है। सुन, सो एकदम से गोपी चंद कहने लगा मेरी बहन से जाके कह दो, वो मुझे पहचान लेगी, वो मुझे पहचान लेगी। बांदी कहने लगी मैं तो पहचान लेती। गोपी चंद कहने लगा सुनो, मेरी बहन से जाकर के कह दो वो मुझे पहचान लेगी। आज बांदी लौट करके जब पहुंची है और पछाड़ खा के आंगन में गिरी, चंपा दे बोली क्या बात है, कोई जोगी ने जादू टोना कर दिया? बोली हाँ बहना, जोगी तो जादूगर लग रहा है। क्यों? वो कह रहा है मैं गोपी चंद हूं। बहन निकल के बाहर आई। आज बहन ने भैया को पहचान नहीं पायो। गोपी चंद आगे मिलने को दौड़ा है, छटक के दूर खड़ी हो गई। बोली कौन? गोपी चंद बोला बहन तूने मुझे पहचान नहीं पाया? बहन बोली नहीं, मेरा भैया कभी महात्मा नहीं होगा, तू बाकी बहन को छलवे को आओ है। मेरो भैया जोगी न हो बेगो, तू प्राण मुफत में खो बेगो मेरो। मेरा भैया महात्मा नहीं होगा कभी भी। मेरो भैया जोगी न हो बेगो, क्यों जानी मुफत में तू खो बेगो। मैं पिया तू अब बुलाऊंगी, तेरी पकड़ कैद करवाऊंगी तेरी। और क्या बोली, मेरे भैया से तेरो पैरा ताओ है जासू, मोई छल पे आओ है जासू। मैं इतनी भोली ना हूँ रे, तेरी बातिल में जो आऊं रे मैं। ओरे चूके के लाल, मेरे भैया से तेरी कोई दुश्मन नहीं जा सुबह की बहन को छलवे को आओ है। मेरे भैया बामनगढ़ को राजा वो कोई महात्मा नहीं होएगो, और मैं तनी भोली भाली नहीं हूं जो तेरी बातों में आ जाऊंगी। और सुन ले,
जा तो मेरा भैया महात्मा हो जाएगा, बाद में जिंदा भी नहीं बचूंगी। तो एकदम से गोपी चंद कहने लगा, बहन तूने मुझे पहचान नहीं पाया, मेरे शरीर में भस्म रमी है, जा तो तू मुझे पहचान नहीं पा रही है। एकदम से बहन बोली, सुन, अगर तू मेरा भैया गोपी चंद है तो मुझे तू एक बात बता दे। अरे जा दिन मेरो ब्याह करो और द्वार पर आई तू आई रे। जा दिन मेरी शादी की, जा दिन मेरो ब्याह करो और द्वार पर आई तू आई रे। कौन कौन से भोजन तूने वहां पे धरे बनाई रे। कौन कौन से भोजन बनाए, जन्माशो कहाँ बनाओ। मेरे किला को दरवाजो है कितको दिए बताई रे। दान में काका दो आज तू दीजे हमें गिनाई रे। मेरे किला को दरवाजो कितको है, दान में तूने मुझे काका दो। बरात जन्माशो कहाँ बनाओ, भोजन में का खवाओ। सोई गोपी चंद बोला, सुन ले बहन, मैं बता रहा हूं। अरे जा दिन तेरो ससुर बरायत लेके द्वार पे आओ रे। पूरी बहन, जा दिन तेरा ससुर बरात लेके दरवाजे पे आओ, मैं बता रहा हूं। अरे जा दिन तेरो ससुर बरायत लेके द्वार पे आओ रे। और दक्षिण की ओरी बहना जन्माशो हरी बनाओ रे। ओरी बहना मैंने दक्षिण की ओर जन्माशो बनाओ। और 56 प्रकार को भोजन बरायत बालन को तो जमाओ रे। और किला को दरवाजो पूरब को मैंने तुम्हें बताओ रे। मेरे किला को दरवाजो पूरब को है। और सुन ले, तू कह रही है दान में काका दो, तो सुन ले। अरे 17 जोड़ी घोड़न की एक हाथी संग कहाओ रे। अरे 17 जोड़ी घोड़न की एक हाथी संग कहाओ रे। पूरब की ओरी बहना जन्माशो हरी बनाओ रे। और सुन ले बहना, और जा दिन टोली उठी तेरी एक बंदिया मोल मंगाई रे। जा दिन एक टोली उठी, 3 लाख रुपए में एक बांदी खरीद के मैं लाया, वो तेरे साथ दासी बना के भेजी। जा दिन टोली उठी तेरी एक बंदिया मोल मंगाई रे। और पहे तो बांदी को बहना मुख भी कटार पे